हेलो दोस्तों, हम लोग बीए सेकेंड ईयर हिंदी मेजर का एक नया बैच शुरू करने वाले हैं। इसमें इस वीडियो में हम लोग हिंदी साहित्य का सिलेबस देखेंगे। इसके बाद उसका पूरा सिलेबस होगा, पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे पेपर तक। पेपर चूँकि मई जून में होगा, तो उससे पहले हम लोग उसका पूरा सिलेबस देख लेते हैं। देखिए, उसका सिलेबस देखते हैं पहले, इसके बाद उसका पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए, आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य की पृष्ठभूमि एवं उदय के कारण इकाई 5 तक होती है। इसमें पहली इकाई में आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य की पृष्ठभूमि एवं उदय के कारण। इसके अंदर है आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य की सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, हिंदी गद्य के उद्भव के कारण, हिंदी गद्य की उत्पत्ति कैसे हुई। इसके बाद है हिंदी उपन्यास का स्वरूप, विकास और प्रमुख प्रवृत्तियाँ एवं रचनाकार। इसके बाद है प्रथम उपन्यास रामगढ़ की रागनी, व्याख्या एवं समीक्षा। ये सब अच्छे से पढ़ेंगे। राम मतलब पहले हमारे यूनिट में उपन्यास है और समाज सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। इसके बाद इकाई 2 में आता है हिंदी कहानी स्वरूप और विकास। इकाई सेकंड में कहानी है, कहानी का स्वरूप और विकास कैसे हुआ, प्रमुख हिंदी कहानियाँ, व्याख्या और समीक्षा। मतलब कौन कौन सी प्रमुख कहानियाँ उसने कहा था जो चंद्र शर्मा गुलेरी ने लिखी थी। इसमें उसने कहा था बॉर्डर की लड़ाई के बारे में है। उसके बाद है पंच परमेश्वर, प्रेमचंद्र ने लिखा था। पंचों के बारे में है कि पंच अगर जो उस पद पे प्रतिष्ठित हो जाता है, वो सारा दायित्व उसी का हो जाता है। इसके बाद है पुरस्कार, जयशंकर प्रसाद का। इसके बाद है वापसी, उषा प्रियमदा का, जयशंकर पुरस्कार। फिर है वापसी में गजाधर बाबू रहते हैं, ट्रेन से लौट के आते हैं वापस। इकाई 3 में है हिंदी नाट्य साहित्य स्वरूप और विकास। हिंदी नाट्य साहित्य का स्वरूप और विकास, हिंदी एकांकी स्वरूप और विकास। नाटक लहरों के राजहंस, मोहन राकेश। फर्स्ट नाटक है लहरों के राजहंस, व्याख्या एवं समीक्षा। फिर एकांकी है एक ठो दीपदान, वही उदय सिंह, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने लिखे। टूटते हुए, सुरेश चंद्र शुक्ल। एकांकी दीपदान और टूटते हुए बहुत अच्छी एकांकियाँ हैं, आप लोग इनको जरूर पढ़िएगा। और फिर इकाई 4 में है हिंदी निबंध स्वरूप और विकास। हिंदी निबंध का स्वरूप, हिंदी निबंध का उद्भव एवं विकास, प्रमुख निबंधकारों का परिचय व प्रवृत्तियाँ। प्रमुख निबंध, व्याख्या एवं समीक्षा। मित्रता, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। इसमें मित्रता के बारे में गुण बताए कि मित्र किसको बनना चाहिए, किसको नहीं। फिर अशोक के फूल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक के फूल वाला है, जो मांगों में जाते हैं, आजकल अशोक के फूल गुम हो रहे हैं, वो चीज़। फिर मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, आचार्य विद्यानिवास मिश्र। फिर है हिंदी की अन्य विधाएं, स्वरूप और विकास। संस्मरण है सुभद्रा कुमारी चौहान। फिर महादेव, जिसे सुभद्रा कुमारी चौहान का लिखा है, जिसे महादेवी वर्मा ने लिखा है। पथ के साथी संग्रह से लिया गया है। सेकंड है यात्रा वृतांत, सौंदर्य की नदी नर्मदा, अंश ओकारेश्वर ने से खलहाट से लिया गया है, अमृतलाल बेंगड़ द्वारा। फिर व्यंग है भोला राम का जी, बहुत अच्छा व्यंग है, इसको आप लोग जरूर पढ़िएगा। हरिशंकर परसाई, जिन्होंने भोला राम का जी हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित गया है। फिर है जीवनी, उत्तर योगी श्री अरविंद, अंश मनुष्य प्रकृति की सर्वोच्च प्रयोगशाला, श्री प्रसाद सिंह ने लिखा है। जीवनी उत्तर योगी श्री अरविंद। फिर है आत्मकथा, क्या भूलूं क्या याद करूं, अंश श्यामा प्रसंग, पृष्ठ 169 से 174 तक, हरिवंश राय बच्चन ने लिखा था। क्या भूलूं क्या याद करूं। फिर है डायरी, कठिन समय में, रमेश चंद्र शाह, अंश इसी से लिया गया है। तो ये हमारा सिलेबस। अब अगले वीडियो में हम लोग अच्छे से सिलेबस का एक एक पहले हिंदी, आधुनिक हिंदी संत का समाज सांस्कृतिक पृष्ठभूमि देखेंगे। फिर हिंदी गद्य के उद्भव के कारण, फिर उपन्यास का स्वरूप और विकास, प्रवृत्तियाँ में रचनाकार, फिर रामगढ़ की रानी। ऐसे करके हम सारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।